हेलो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है मानहानि। मानहानि कब और कैसे मानी जाएगी, इस संबंध में धारा 499 भारतीय दंड संहिता प्रावधानित की गई है एवं इसमें स्पष्ट किया गया है कि कौन सा वक्तव्य अपमानजनक, ऐसा वक्तव्य या ऐसी बातें जो मानहानि की श्रेणी में आती हैं। धारा 499 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित करके धारा 500 में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में मानहानि के दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति की मानहानि होती हो और शासय बोले जाएं और झूठे हुए, जो झूठे अभिव्यक्ति है, झूठे कथन हैं, वो ऐसे किए जाएं कि जिससे किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती हो, तो वो मानहानि की श्रेणी में आएगा। कई अपवाद दिए गए हैं जो जिसके संबंध में वो आज का विषय मैं उस पर नहीं ले रहा हूँ। आज का जो बात करेंगे हम कि कब और कैसे क्या मानहानि को विड्रॉ किया जा सकता है, या मानहानि कारक शब्द हम कहने के बाद उसको हम कहें कि नहीं, हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, तो इससे क्या मानहानि नहीं बनेगी या मानहानि की कार्रवाई बंद हो जाएगी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हाल ही में दिनांक 13/2/2024 को तेजस्वी प्रसाद यादव विरुद्ध हरीश भाई प्राण शंकर मेहता में निर्णय पारित करते हुए स्पष्ट किया है, और उन्होंने किया है डबल बेंच के द्वारा किया गया है कि एवरी prosecution for defamation for the offense under section 499 punishable under section 500 IPC cannot be quashed on the ground that the offending allegation have been withdrawn। कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर हम अपमानजनक शब्दों को वापस ले भी लिया जाता है, तब भी धारा 499 एवं 500 IPC के तहत दंडिक कार्रवाइयाँ वापस नहीं हो जाती हैं। क्या इस संबंध में क्या कुछ कहा है माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों के द्वारा, इसमें बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रोसीडिंग में प्रत्येक कार्रवाइयाँ, दंडिक कार्रवाइयाँ जो धारा 499 और धारा 500 IPC के तहत चल रही हैं, वो केवल इस आधार पर वापस नहीं होंगी कि अपमानजनक शब्द उच्चारित करने वाले व्यक्ति ने ये कहा कि हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, इस आधार पे नहीं वापस कार्रवाइयाँ बंद नहीं की जा सकती हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने गुजरात प्रदेश के लोगों के लिए एक कॉमन स्टेटमेंट दिया था दिनांक 22/3/2023 को। समस्त गुजराती लोगों के लिए एक वक्तव्य था, और उसमें हरीश भाई प्राण शंकर मेहता के द्वारा अहमदाबाद के दंडिक न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के विरुद्ध दिनांक 28/10/2023 को दंडिक न्यायालय अहमदाबाद के द्वारा नोटिस इशू की जाती है, जिसके विरुद्ध में तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में याचिका पेश करते हैं और अपना निवेदन करते हैं कि उस दंडिक प्रकरण को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए या और क्वैश कर दिया जाए। तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत जो आया है दिनांक 13/2/2024 को पारित हुआ है तेजस्वी प्रसाद यादव के मामले में, उसमें उन्होंने दंडिक मामले को तेजस्वी प्रसाद यादव के 2 हलफनामे के आधार पर समाप्त किया है, और साथ ही किया है कि प्रत्येक मामले में विड्रॉ कर लेने पे, हमारे स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लेने के आधार पर कार्रवाइयाँ समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि ये मामला उससे पृथक था। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2 हलफनामा फाइल किया और बताया कि किस संदर्भ में और किन परिस्थितियों में उनके द्वारा वो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव के विरुद्ध चल रही दंडिक कार्रवाइयों को क्वैश किया है। ऐसा प्रत्येक मामले में किया जाना नहीं जरूरी नहीं है, ये भी इस बात का भी उल्लेख उक्त न्याय निर्णय में है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की जानकारियाँ मैं नियमित इस चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। धन्यवाद।